आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए हाफ चिकन जिसको बोनलेस कर लिया है, एक शिमला मिर्च और एक गाजर। चिकन को छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। 4 से 5 जवे लहसुन के ले लेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे। एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको कट कर लिया है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, आधा टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च, साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है। मज़ीद हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल के। आप चाहें तो कोई भी सादा कुकिंग ऑयल या फिर बटर ले सकते हैं। सबसे पहले तमाम सब्जियों को चॉपर में डाल लेंगे और पहले इनको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। सब्जियों को चॉप करने के बाद इनको दबाकर इनका पानी अच्छी तरह से निकाल लें। इस तरह से कबाबों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड नहीं होगा। अब सब्जियों के अंदर चिकन भी शामिल कर देंगे और फिर चिकन के साथ तमाम अज्जा को अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लेंगे। अब इस अमेज़े के अंदर 2 से 3 अदद स्लाइसेस के ब्रेड क्रम्स बनाकर ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1.5 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स बनते हैं। अब हम तमाम अज्जा को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अमेज़े को क्लिंग से कवर करेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे। ये तमाम स्टेप करने से जब हम कबाब बेक करेंगे तो तमाम जूसेस कबाब के अंदर ही रहेंगे और एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ नहीं होगा। अब एक बटर पेपर ले लेंगे और उसको एक साइड से ऑयल के साथ अच्छी तरह से मज़ीद ग्रीस कर लेंगे। एक बड़ी पैटी के बराबर कबाबों का अमेज़ा लेंगे और उसको हाथ से स्प्रेड कर लें, किसी स्पून से स्प्रेड कर लें, जैसे आपको आसानी हो। इसके ऊपर दूसरा बटर पेपर ग्रीस करके रख देंगे। अब इसको किसी बेलन या फिर रोलर की मदद से अच्छी तरह से थिन कर लेंगे। अमेज़े को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद ऊपर वाले बटर पेपर को एहतियात के साथ अलग कर लेंगे। नीचे वाले बटर पेपर को फोल्ड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरा रोल कर लेंगे। यही प्रोसेस बाकी सारे अमेज़े के साथ दोहराएंगे और सारे रोल्स बना लेंगे। अब एक प्री हीटेड ओवन के अंदर इनको 210 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कम से कम 10 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। कबाब बेक हो चुके हैं। अब एहतियात से बटर पेपर की लेयर को कबाबों से अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से बाकी तमाम शीट्स को भी अनफोल्ड करके कबाबों को अलग कर लेंगे। ये कबाब देखने में जितने सॉफ्ट और फुल ऑफ जूसेस लग रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही मज़ेदार हैं। आप चाहें तो डोनर कबाबों को इसी तरह से बर्गर्स या फिर रैप्स के अंदर डाल के खा सकते हैं और चाहें तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लें और हल्का सा पैन में स्टर फ्राई कर लें। ये प्रोसेस सिर्फ कबाबों के ऊपर थोड़ा सा कलर लाने के लिए किया है, अदरवाइज़ कबाब ऑलरेडी पूरी तरह से कुक्ड हैं। डोनर कबाब बिल्कुल तैयार हैं। इसके साथ सर्व करने के लिए हमने एक मस्टर्ड मायो सॉस और एक टोमेटो गार्लिक सॉस बनाई है। सलाद बनाने के लिए एक प्याज, शिमला मिर्च और गाजर को बारीक बारीक काट लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ऐड किया है और फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पेपरिका पाउडर इसके ऊपर छिड़क लेंगे। मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए ताज़ा नींबू का रस इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स का सैलड बना सकते हैं। ये बहुत ही फ्रेश, क्रंची, देखने में खूबसूरत और मज़ेदार सैलड बनकर तैयार हुई है। अब इन तमाम अज्जा की मदद से हम एक डोनर रैप तैयार करेंगे। आप चाहें तो इन डोनर कबाब्स को सैलड और सॉसेस के साथ इसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। ये एक इंतहाई मज़ेदार कंप्लीट मील है। और अगर चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी बंस लेकर उनके अंदर यही तमाम फिलिंग करें और ज़बरदस्त किस्म के बर्गर्स बनकर रेडी हो जाएंगे। इन डोनर कबाब्स, सैलड और चटनी के साथ आप बहुत ही मज़े की ब्रेड पॉकेट्स बना सकते हैं। हमारा रैप बनकर रेडी हो चुका है। इस रैप को हम एक्स्ट्रा सैलड, डोनर कबाब्स और इन्हीं सॉसेस के साथ सर्व करेंगे।
बहुत मज़े का, बहुत यूनिक टेस्ट। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।